स्थानीय मुखिया जी भी हैं, उनका कैबिनेट भी होता है वार्ड सदस्य का, और उनका गांव है, तो विशेष करके उनको ज्यादा अच्छे से उनको ध्यान देना चाहिए। वहां पर वो रोड या वो सड़क किस न्यायिक प्रक्रिया में है। ये लोग अपने द्वार पे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो और बुलेट पे चढ़ रहा है, लेकिन उसी जनता के वोट से आप जीते हैं, जिसका दम होता है सत्ता पे चढ़ाना और सत्ता पे गिराना। देखिए, कहे तो जनता की आवाज में क्यों जुड़े रहते हैं। एक ही बात मुझे लास्ट ही सवाल रहेगा, लास्ट ही बात रहेंगे। यही बंजरिया में खड़े हैं, जहां बंजरिया में आज से 4 साल पहले चुनाव था, तो मुझे लगता था पूरे बंजरिया के लोग इसी बंजरिया में घूम रहे थे। वही आ गया है। मुझे टारगेट कहीं नहीं जाना है, ना बनकटवा ना छावड़ा दानो, बंजरिया देखना है। क्योंकि उधर से लोग जब दही दूध लेकर आते हैं, इधर दही के जमा लेते हैं। तो हमारे साथ हैं अभी 22 बंजरिया जिला पार्षद तौसीफुर रहमान जी। यही बंजरिया है जो आज से 5 साल पहले कौन जिला पार्षद है किसी को पता नहीं था। आज से 5 साल पहले कौन, लेकिन अभी हमारे साथ है तौसीफुर रहमान। मुलाकातों तो बहुत हुई है, लेकिन बाइट भी बहुत चलाए हैं। आते हैं, इनसे खास परिचय लेते हैं। 4 साल बीत गया है, काम कितना बाकी है। हम जनता की आवाज को सुनते हैं तो नेता तक पुगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी आवाज तो नेता ही सुन सकते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल आपका सर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद शकील जी और एयर रफ्तार मीडिया को कि आप मुझ तक पहुंचे और मेरी बात को अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या कि आप जिला पार्षद हैं, जिला पार्षद में आपने जो काम किए हैं उस काम में कुछ बुराई भी है और कुछ अच्छाई भी है। अगर आप अच्छाई बता रहे तो हम बुराई बताने के लिए तैयार हैं, ऑन कैमरा के सामने पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, आप पत्रकार हैं और पत्रकार एक निष्पक्ष होते हैं और पत्रकार को बिल्कुल बेबाक अंदाज में अपनी बात कहने का अधिकार है, और हमको भी अधिकार है अपनी पक्ष रखने का। तो बिल्कुल आप जिस तरह का सवाल है, जिस तरह का प्रश्न है, आप कर सकते हैं मुझसे। मेरी पॉजिटिविटी हो या निगेटिविटी हो, आप बिल्कुल उसके लिए आज़ाद हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं प्रश्न। हम आजाद हैं। एक गौरिया गांव है, 8 साल से स्कूल बंद था, आवाज हम ही उठाए, आप भी लेटर लिखे थे, लेकिन आज स्कूल चालू हो गया है। लेकिन जहाँ पे कहा जाता है दलित बस्ती, सबसे दलित डोम को घर है, वहां पे ज्यादा नहीं 50 फीट के अंदर वहां पे अभी बारिश हुआ था। वीडियो स्क्रीन पे चला देंगे हम, तो जब सवाल करेंगे वहां वीडियो बनाएंगे तो मुखिया जी के चर्चा होने लगेगा, विधायक जी का फोन आएगा, जांच पड़ताल होगा, तो लोग कहेगा ये आवाज उठाना गलत बात है। तो एक बात रहेगा, अगर इस बारिश के मौसम में वहां पे अगर नेता लोग से नहीं बन रहे तो एक बार आप मुझे छोड़ दीजिए, अपने गांव के लोगों से 50 रुपए चंदा लेकर उस रोड का हम बनवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, मैं कोई व्यक्ति नहीं होता हूं कि जो मैं आपको छोड़ दूं या मैं आपको आदेशित कर दूं या मैं आपको सुझाव दे दूं, है ना। आप पत्रकार हैं, आपका बहुत अच्छा प्रयास है कि वहां के समस्याओं को उठाते रहते हैं, मुझ तक भी वो बात पहुंची है। लेकिन मुझे जहां तक मालूम है वो रोड या वो सड़क किस न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है। इसके वजह से वहां पर कार्य नहीं हो पा रहा है। बीच में तो हमारा पिछले वर्ष सीओ साहब से भी बात हुई थी, सीओ साहब तैयार थे वहां पर। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस बल को लेकर हम काम करवाएंगे वहां पर, तो उन्होंने तो आश्वस्त किए थे कि वहां पर काम होगी। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, न्यायिक प्रक्रिया के कारण वो काम लंबित है और इसी की वजह से वहां पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। मैंने भी 1 मिनट हम यहाँ पे आपको रोकेंगे। 2 टेलर ईटा गिर जाएगा तो वो निजी हो जाएगा, लोग सूखे दिन में चलो तो ठीक है। स्थानीय मुखिया जी भी हैं, उनका कैबिनेट भी होता है वार्ड सदस्य का, और उनका गांव है, तो विशेष करके उनको ज्यादा अच्छे से उनको ध्यान देना चाहिए वहां पर। और मुझ तक जो बात पहुंची है ना, तो यही पहुंची है कि न्यायिक प्रक्रिया में वो है, और मुझे लगता है कि उनको भरोसा में लेकर और भी बढ़िया, अगर किसी तरह का मामला है तो और भी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको विश्वास में लेकर एक बैठक करके वहां का निष्कर्ष निकालना चाहिए, मुझे लगता है जी। लेकिन मेरे साथ एक सवाल माननीय विधायक डॉक्टर शमीम अहमद पूर्व मंत्री जी से मैं सवाल करता हूं, गुस्सा नहीं होइएगा क्योंकि हमारा काम ही है दिखाना। अगर आपसे भी काम नहीं हो रहा है, अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो आप मुझ पे छोड़िए, हम दोनों पक्ष के बैठकर बात को फरिया लेंगे। लेकिन लोग जब आपको नहीं हंसते हैं, लोग तो हम लोग को हंसते हैं कि तुम्हारे गांव में जाए से पहले तो रोड खराब बटे। अरे वो मुखिया जी जो है ना, ये लोग अपना घर बना रहा है, ये लोग अपने द्वार पे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो और बुलेट पे चढ़ रहा है, लेकिन उसी जनता के वोट से आप जीते हैं, जिसका दम होता है सत्ता पे चढ़ाना और सत्ता पे गिराना। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी प्रतिनिधि हो, वो पंचायत लेवल के हो, जिला लेवल के हो या विधानसभा लेवल के हो,
कोई भी प्रतिनिधि का ये मंशा नहीं रहता है कि कहीं काम नहीं होने देना है। हर व्यक्ति चाहता है कि काम होना चाहिए, है ना। नहीं नहीं, और जहाँ पे वो जमीन है ये पर्दाफाश कोई नहीं करेगा, क्योंकि मुखिया जी के अगर रिश्तेदार इसमें सपोर्ट करते हैं। हमको वो जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत डिटेल में मैं इस बात को मैं नहीं बता सकता हूँ, ना ही कोई जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ उस पर। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी काम कराना है, यदि कोई विकास कार्य कराना है या किसी विकास कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को, स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया जी होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जिला परिषद जो है कि आपके जिला स्तरीय होते हैं, प्रखंड स्तरीय माननीय प्रमुख साहब होते हैं, तो इन सभी लोगों को विश्वास में लेकर एक बैठक करके उसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। लेकिन ये पहल करेंगे कौन? ये स्थानीय जनप्रतिनिधि पहल करेंगे। तो इस पे एक बैठक होना चाहिए और उसके बाद इस पे जो है कि चर्चा होना चाहिए और इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए यदि किसी तरह का दिक्कत है तो। अगर इस पानी में अगर उसको नहीं सुधार हो रहा तब क्या होगा? पानी में कैसे नहीं सुधारे? नहीं, बारिश होगा फिर पानी लगेगा। ठीक है, आपका बारिश होगा तो पानी तो एकदम लगेगा ही लगेगा। बारिश के पानी को या प्राकृतिक चीजों को तो हम तो रोक सकते नहीं है। सर, चुनाव था आज से 4 साल पहले ग्राम पंचायत में, तो वही मुखिया जी लोग घुस घुस के उसको भरवा के ईंटा सोलिंग कराया था। चुनाव खत्म होते रोडवा खत्म हो जाता है क्या? देखिए, ऐसा बात नहीं है ना। हर आदमी को प्रयास करना चाहिए कि विकास का काम हो और लोगों को चलने फिरने में किस तरह सुलभता हो, आसानी हो, ये प्रयास रहना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, है ना। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि कोई कार्य कर रहा है अपने निजी फंड से कर रहा है या किसी सरकारी फंड से कर रहा है तो उसमें सहमति। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आप ईंटा पत्थर ये डालकर ही आप सहयोग कीजिए, आप अपना सहमति भी दे दीजिए, आप खड़ा होकर काम करवा दीजिए, ये भी एक तरह का सहमति है, ये भी एक तरह का प्रयास है। तो मैं कहता हूँ यदि स्थानीय लोग वहां पे खड़े हो जाएं, हम लोग अपने नेतृत्व में इस तरह का बैठक बुलाते हैं और वहां पे काम करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहले स्थानीय लोगों को भी तो एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा कि वो काम कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो मैं मुखिया जी के कह देना चाहता हूँ, मुखिया जी, मैं तो ज्यादा आपके बारे में बोलूंगा तो आप लोग मुझे पीछे भिड़ जाइएगा, क्योंकि गांव के लड़का होकर पूरा आवाज उठाया। अरे जनाब, लोग आप लोग को सिर्फ वोट देकर जिताया नहीं है, 2 टेलर का बात है, आराम से ईंटा गिरवाइए। नहीं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिला परिषद जी, आपसे अपना एक बार सीईओ को भेजिए, जांच पड़ताल कराइए, 2 टेलर ईंटा गिरवाइए। देखिए, 2 टेलर से अगर समाधान हो जाने वाला है तो मैं तो अभी तैयार हूँ 2 टेलर ईंटा हो गिरवाने। ही जाएगा अभी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस 2 टेलर ईंटा गिरवाने से यदि किसी का आपत्ति हो जाता है तो कौन ऐसा प्रतिनिधि तैयार होगा इस तरह के काम कुछ करने के नुकसान नहीं है, आज लोग चल रहे हैं तो ठीक है, कल नहीं चलेंगे। लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज चल रहे हैं कल नहीं चलेंगे। यदि वो आज रास्ता है तो कल भी वो रास्ता रहा होगा, हमारा कल भी वो जन्म से रास्ता पहले से रास्ता है वो। कल भी वो रास्ता रहा होगा। लेकिन अगर किसी तरह की न्यायिक प्रक्रिया में है तो कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट होकर या निष्पक्ष होकर उस पर अपनी राय नहीं देगा, अच्छा, या कोई भी जो है कि निष्पक्ष तौर पे अपना मतलब अपना मंतव्य नहीं देगा। तो उस एक बार उस समस्या को पहले देखना पड़ेगा हमको लोकल स्तर पे, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करना पड़ेगा। उस पे तो हम अपना समर्थन तो दे ही रहे हैं कि बिल्कुल किसी भी समस्या का निराकरण होना चाहिए। लेकिन चलिए उस बात को छोड़िए, बहुत बात उस पर हो गया चर्चा, क्योंकि लोग देखेंगे तो उन लोग को आक्रोश हो जाएगा। और आपका राय क्या बनता है उस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, और दूसरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। नहीं, हाँ, दूसरा क्लिप बनाइए।